अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैंने आपका एपिसोड देखा है, मुझे काफी इंफॉर्मेटिव भी लगा है। मैंने जो सवाल पूछे चैट में, आप उसका जवाब बता सकती हैं? डेफिनेटली ये अब आंसर क्वेश्चंस का ही सेशन होगा। आप पूछेंगे, मैं आपको आंसर करूंगी। अच्छा, ठीक है। पूछिए अपना क्वेश्चन आप। जो भी कोई गुस्से से देखता है या ऊंची आवाज में बोलता है, सहम जाता हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, तलाल साहब आप पूछ सकते हैं। देखो जैनुल आबदीन, जब आपकी तरफ कोई इंसान गुस्से से देख रहा होता है, तब आपका दिमाग क्या प्रोसेस कर रहा हो? आप ये सोच रहे होते हैं कि ये इंसान मुझे डरा देगा, मैं डर जाऊंगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा। आप क्या सोचते हो उस सोच के बारे में? देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि ये इंसान मुझे कहीं कुछ कह ना दे, आप ये देखो कि आप जिस इंसान से डर रहे हो वो पर्सन आपकी तरह ही नजर आता है ना देखने में? क्या वो पर्सन आपसे ज्यादा सेहतमंद है? क्या उसके पास 8 हाथ है? ऐसा तो कुछ नहीं ना है। वो पर्सन और आप सेम सेम हो। तो आपने उस फियर को चैलेंज करना है। जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे, आप डरते रहोगे। आप सहम जाते हो ना, आप कहीं पे भी जाते हो और आप अपने डर को निकालना चाहते हो, तो आप जहां पे जाओ, एक ऊंची आवाज में सलाम कहो, अस्सलाम वालेकुम, ऊंची आवाज में। उससे क्या होगा? आप जो है, आपका डर खत्म हो जाएगा और आपका एक रौब जो सामने बैठे लोग होते हैं उनके ऊपर तारी हो जाएगी। हम जितनी ऊंची आवाज से बुलंद बोल रहे होते हैं, हम बेसिकली वो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब लोग गुस्से में बोलते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं। वो अपने फियर को कम करने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं और सामने वालों के ऊपर एक डर पैदा करके अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज लेवल को ऊपर। उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो अंदर से खाली होते हैं। लेकिन वो जो ऊंची आवाज में उनका बोलना होता है, वो बेसिकली अपने आप को, उसको, फियर को उसके अंदर से वो लेंगे, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, अब वो बोलेंगे। वो एनर्जी आपने अपने अंदर पैदा। जब आप उसको अपने अंदर पैदा कर लोगे, तब आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और आप इसका मुकाबला करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन तलाल साहब आप पूछ लें, आपने अपना माइक अभी तक ओपन नहीं किया हुआ। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो माइंड टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें आप जो है ना मिरर के सामने अपने आप से बातें करना है, तो क्या इससे वाकई जो है दिल में तकलीफ मिलती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या यस। इसके करने से यानी क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि आप जब अपने आप से बातें कर रहे होते हो, मिरर के साथ अपने आप को देख रहे होते हो, तो एक एक फीलिंग आती है जो जिससे लगता है कि जी खौफ खौफ फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ये ना ये मेरा कुछ। सवाल। जी, ठीक है। जी, अच्छा, ये लोग ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम शीशे के सामने बातें करेंगे तो लोग हमें कहेंगे हम पागल हो गए। ये हाँ जी, कॉन्सेप्ट होता है। एक ये चीज देखे, हमारे साइकोलॉजी में एक चीज यूज की जाती है, मिरर थेरेपी।
हाँ मिरर हाँ जी। थेरेपी हम उस पर्सन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं जिसका कॉन्फिडेंस को हमने हाई लेवल के ऊपर लेके जाना होता है, जिसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना होता है, जिन लोगों को बोलने में मसला होता है, हम उसके ऊपर भी मिरर थेरेपी अप्लाई करते हैं। मिरर में आपके सामने आप खुद टीचर बन जाते हैं, आप खुद को असेस करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को कहते हैं आप बोलना स्टार्ट करें, आप फ्री फ्लो में बोले। आप जब बोल रहे होते हैं तब आपके दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं जो है वो अपने आप को, ये तो आपका एक थॉट है ना, आपके मैं इससे खौफजदा हो जाऊंगा क्या, मैं शीशे के सामने बात कर रहा हूँ। आपको डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है तो कभी आपने उसको खाते हुए शक पैदा किया अपने दिल में? नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो दे रहा है दवाई उससे तो जो है ना वो, ये जो वो दे रहा है उससे बंदा ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने अगर आपको कोई बात कही है तो डेफिनेटली उसमें फायदा होगा, तो हम कहते हैं उसमें फिर शक क्यों करना। जी जी। और वो बहुत क्या सारे है ऐसे कि भी लोग आप होते हैं जो कहते हैं जी किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ा, हमें सिर्फ ये बातें करने से फर्क पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं आपकी हाँ हाँ। थेरेपी से फर्क पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं मुराकबे से फर्क पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं अब जो है हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, रूटीन चेंज कर रहे हैं, बाहर आना जाना शुरू कर दिए, इससे फर्क पड़ गया। हर पर्सन के लिए हमारी कोई सेम मेथड, सेम थेरेपी, सेम टर्मिनोलॉजीज होती है, लेकिन उसके ऊपर कौन सी बात अफेक्ट करती है ये हम नहीं जानते। अच्छा ये चीज। अच्छा। दूसरा ये जो आप मुराकबे के लिए कहते हैं, मुराकबे के लिए हम बस ये पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होती है, फिर जाके। मुराकबा ना बहुत सारे लोग कई तरह के मेथड्स के थ्रू करवाते हैं। कुछ लोग इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि यानी कि आपने खाने वाली चीजें अपने पास रखनी है, आपने उसको खाना है और आपने उसको टेस्ट को फील करना है। मैं तो ऐसा मुराकबा नहीं करवाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं परफ्यूम अपने पास रखे, कुछ लोग कहते हैं कमरे में देखो, कमरे में जो चीज तुम्हें अच्छी नजर आ रही है तुम उसको फोकस करो। बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की हुई है। मैंने जो थेरेपीज पढ़ी अच्छा। थी, जब मैंने इस चीज को किया था ना सर्चिंग, मैंने इसको तकरीबन जी कई जी। 25 मेडिटेशन देखी थी, और उसमें जो वैलिड थी उस प्रॉपर मैंने उसके टर्मिनोलॉजीज को यूज किया था, और उसमें यही 3 स्टेप्स हाँ। आए थे। और इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और ये हम लोग सेशंस में ही लोगों को कराते हैं। हम्म। आ, इसमें जो मुराकबा में मैंने जो रिसर्च की है, बहुत से लोगों को इस मुराकबा करने से यानी जो उनके अंदर चेंज आई है, वो जो ना डिसीजन लेने में अपने आप को डेफिनेटली। एतमाद ले लेते हैं। ये जी। आपकी डिसीजन लेकिन मेकिंग की अब पावर को हाँ। बेहतर कर देगी, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा देगा, ये आपको चीजों को जी जी। एंजॉय करने लगा लगा आप यानी कि लग जाते हैं, आपका स्ट्रेस मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। आप जो इतने ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं वो आप पैनिक नहीं होते हैं। जी। इसमें जो एक मुझे जो हमेशा रहता है कि मेरे पास जो है ना घर में इतनी स्पेस नहीं है, यानी इसको करने के लिए। इसको अगर मैं फजर आपने की नमाज के, हाँ फजर की आपने नमाज। इसके लिए ना कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं रखनी। आपने क्या करना, आप खाली आपके घर में छत मौजूद है? जी जी, छत वो ऊपर यानी 6 फ्लोर के ऊपर ही जाता है, चलें सिक्स वो भी फ्लोर अक्सर के बंद होता है। चलें 6 फ्लोर के ऊपर है, आपके घर में कितने कमरे हैं? मेरे घर में पास एक कमरा बड़ा, वो उसके बाद फिर बाथरूम आता है, फिर अटैच होता है। ठीक है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? तो अक्सर जो है ना मैं नमाज, घर में तकरीबन 4 लोग हैं। 4 मेरी है। लोग रहते हैं। सुबह उठ जाया करें, सुबह टाइम पे जब उठ जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, अगर आप घर में नमाज जी पढ़ते हैं तो आप घर में सुबह जी। की नमाज पढ़ने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद आप इसको कर लिया करें। और रात को जब आपने सोना है ना, तब आपने रात को सोने से पहले इसको कर लें, या जब घर वाले सो अच्छा जाएं तब आप कर लें। अच्छा। ठीक है। ठीक है।
तो ठीक है। इसके लिए शुक्रिया जना बहुत बहुत। ठीक हो। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव चल रहा है आपका थैंक ये यू। सेशन। क्योंकि मेरा भी ये प्रॉब्लम है कि मैं एंजाइटी बहुत हो जाती है मेरे अंदर। तो फिर बाज़ दफा ऐसा होता है कि मैं मोस्ट सांस खारिज करने लग जाता हूँ, इतनी जो है ना एंजाइटी हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि मैं अब आगे किस तरह बढ़ूँ, क्योंकि ये फियर ऑफ अननोन ये जो है मेरे अंदर बहुत बड़ा है। तो उसके लिए बेस्ट इस ऑप्शन है वजह आप से अपनी जो है। कंसल्टेंसी लें, अपने सेशंस लें और सेशंस के जरिए से आप इसको ओवरकम करिए। ठीक है जी, ठीक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। इसके ओके। बाद किसी और का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम्पैथी के लिए मिरर के सामने खुद को बोलना चाहिए। समरा, एम्पैथी के लिए आपने ये करना होता है कि एम्पैथी से आपने अपने शोल्डर लेने हैं, अपने यानी कि हाथ लिए, अपने दोनों बाजुओं को आप लेते हो। आपने क्या करना है, आपने दोनों बाजुओं से अपने हैंड्स को बहुत जोर से प्रेस करना है। यानी कि आप अपने शोल्डर्स को प्रेस करते हो। जब आप अपने शोल्डर को प्रेस करोगे तो डेफिनेटली आपने खुद को ये अल्फाज कहनी है कि आप इसके लिए खुद को ये अल्फाज कहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बुरे हालात को या बुरे वाकयात को देख चुका हूँ। जब मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सरवाइव कर लिया तो क्या मैं अपनी लाइफ में आगे सरवाइव नहीं करूंगा। आपने जब ये वर्ड्स खुद को कहने हैं तब उससे ये होगा कि आप जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को हिम्मत देते हैं। आप खुद को जब हिम्मत देते हैं तो फिर ये होता है कि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आ जाती है, आप काल्म हो जाते हो। आप इंस्टेंट, आपको हमेशा अपने आप को एम्पैथी करनी चाहिए। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। देखो जब जिंदगी में इतना आगे बढ़ गए हैं तो क्या और नहीं बढ़ सकते। इतनी आजमाइशें आई हैं, कितना कुछ मैंने सीख लिया है। जब इतनी ज्यादा मुश्किलात में मेरा कुछ नहीं गया तो अब क्या हो जाएगा। चलो फिर से हौसला करते हैं। आप सेम टाइम के ऊपर सेम इमोशन में नहीं रह सकते, वो यार ह्यूमन बीइंग। आपको इस बात पे एक्सेप्ट करना। हम 24 घंटे मजबूत नहीं रह सकते, हम 24 घंटे हार्ड नहीं हो सकते, हम 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकते। ये चीजें जब आप समझ जाते हो ना कि इट्स ओके, अगर इमोशन सैड है, fearful हो रहे, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आहिस्ता 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 बंदा इन स्टेप्स के ऊपर चलता है, आपकी लाइफ चेंज। हम भी रोते हैं, हम कोई 24 घंटे इसी तरह से नहीं चल रहे होते। एंड हो जाती है जिंदगी में, हम भी रो लेते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं। हमें भी बाज़ औक़ात फियर होता है, वैसे मुझे फियर नहीं होता। फियर नहीं होता। अगर मुझे कभी फियर हो भी ना, मैं फौरन से एक उसका नेगेटिव अल्टरनेटिव मैसेज कन्वे कर देती हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा। जब इतना कुछ सह लिया तो और जिंदगी में और सही है, क्या कर लेंगे, कुछ तो नहीं होगा। तो ये चीजें होती। आप अपने क्लाइंट्स फियर मैनेज करने के लिए, मैंने जी किसी को आज तक कोई ये ऐसी बुक नहीं की है, क्योंकि मेरी थेरेपीज ही अल्लाह का शुक्र है इतनी इफेक्टिव है कि मेरे क्लाइंट्स उसी के साथ में एंगेज हो जाते हैं। मैं वैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैं नोबल इमोशंस कहती हूँ लोगों को कि वो अगर पढ़ना चाहे वो उसको पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छी लिखी हुई है। बट मैं अपने क्लाइंट्स को कोई बुक के थ्रू मैनेज नहीं करती हूँ, मैं उनको अपने लफ्जों के जरिए से मैनेज करती हूँ। नहीं, मुझे कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं था जैनुल आबदीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी आज तक कोई मेंटल डिसऑर्डर को सफर नहीं किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बहरहाल साहब, आपको आज का वेबिनार कैसा सुन के लगा, इसके आपने रिव्यू ग्रुप में जरूर शेयर करने हैं। जी, इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन वगैरह है आप पूछ सकते हैं।
मैं अभी थी नहीं ग्रुप में, इस वजह से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया। जी, अब करें आप अपने क्वेश्चन। जैनुल आबदीन, मैंने आपको आंसर कर दिया। मुझे कोई ट्रॉमा नहीं था, ना मेरा क्या कहते हैं वो कोई साइकोलॉजिकल इशू था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हेल्दी पर्सन, मेंटली एंड फिजिकली बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। आपसे ये पूछ मैं सादिया बात कर रही हूँ। आपसे ये पूछना था कि जब हम एक बार मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जी। मैंने जब स्टार्ट की थी तकरीबन 7th मंथ स्टार्ट मैंने खाई है। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, तो मैंने फिर दोबारा यानी कि 3-4 माह बाद फिर शुरू कर दी। मैंने फिर दोबारा छोड़ दी, तो क्या इसका ब्रेन पर कुछ लोग कहते हैं कि बुरा असर पड़ सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है। आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? हादिया देखो, जब क्योंकि आप जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिसिन छोड़ी थी ना, तो मेरी अम्मी को ना बीपी हाई का बहुत ज्यादा इशू बन गया था। हमारे यहाँ पर जैसे मौसम चेंज होने की वजह से ना बीपी हाई बहुत ज्यादा हो गया था। तो बाकी सब तो नॉर्मल थे, कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मेरा ज़हन ये कह रहा था कि मेरी अम्मी ने अब बचना नहीं है, कि बीपी हाई इतना ज्यादा हो गया, इससे अम्मी को हार्ट अटैक हो सकता है, ये अम्मी के गुर्दों पर पड़ जाएगा। मेरे ज़हन में बहुत उल्टे सीधी बातें, मुझे सबने बहुत समझाना, मैं नहीं समझ पाई। तो देखो मुझे वहां से फिर दोबारा मुझे एग्जाइटी स्टार्ट हो गई। सादिया, देखो एक चीज जब आपको हाँ जी। समझने की जरूरत है कि आपको मैंने आज भी आपके हस्बैंड को भी कॉल के ऊपर यही समझाया था ना कि आपके थॉट आपकी दवाई कभी भी नहीं चेंज करती है। अब आप दवाई छोड़ हाँ देती हो, दवाई के छोड़ने के बाद आपको मेडिकली कोई इशू नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप अपने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया था, आपके लिए आपका वो फियर जो था वो एक यानी कि ट्रिगरिंग रहा। आपका वो ट्रॉमा जब तक हील नहीं ना होगा, आपके वो थॉट चेंज नहीं होंगे, आप तब बार बार ट्रिगर होती रहोगे। आपको अपने आप को मैनेजमेंट करने के लिए अपनी साइकोथेरेपी को करवाना जरूरी है, ना कि दवाइयों को फर्दर कंटिन्यू करना। सही हो गया। तो ये बात है, तो मैंने अब आप। मैं बोलो। हेलो। जी जी बोलो, मैं तो सुन रही हूँ। मैंने अब आपसे ये पूछना है कि भी आया मैंने कुछ 4-5 दिन पहले मैंने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं या क्या करूं? आपने अब अपनी साइकोथेरेपी के जब आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो हम इसको हाँ जी। साइकोथेरेपी के थ्रू टेपर ऑफ करवा देते होते हैं। जैसे हम लोग मेडिसिन को टेपर ऑफ करवाते हैं, पहले हम आपकी 1 हफ्ते तक चलने देंगे, फिर उसके बाद हम आपको कहेंगे इसको हाफ कर दें, फिर उसके ऊपर चलाएंगे, फिर क्वार्टर करवा देंगे। फिर एक टाइम आप लेंगी, एक टाइम आप छोड़ देंगी, एक दिन लेंगी, एक दिन आप छोड़ेंगी। इस तरह से आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। और मुझे इशू नहीं दोबारा आएगा फिर? इशू बहुत कम होता है अगर आपकी थेरेपी प्रॉपर हो जाए। अगर आप प्रॉपर सेशन लेती हो, दरमियान में कहीं भागोगी नहीं, तो आपका इशू बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। मैम एक सवाल और कि भी ये जो जानक्स, ये आप शायद मेडिसिन के बारे में भी आपने पहले बोला था कि आपने स्टडी की हुई, ये जो जेनेक्सिया जानक्स जो है। है ना, वो एंजाइटी के लिए दी जाती है, फियर के लिए होती है, सिरोटोनिन को मैनेज करने के लिए। जी मैम, लेकिन इसका कहते हैं साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, जैसे ये ड्रग्स में होता है कि भी जब हम एक ड्रग छोड़ते हैं तो हमें ड्रग की तलब होती है, तो तो क्या ये बात सच है? वो तो टेपर ऑफ ये एक जानक करवाने और का ये एक ड्रग है। टेपर ऑफ करवाने का मैंने आपको मेथड बताया है ना। हम आपके हाँ जी, बॉडी हाँ की जी। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि जिस दिन मैं आपका सेशन लूंगी उससे अगले दिन आपको कहूंगी कि अब दवाई दोबारा नहीं लेनी है आपने। नहीं 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 नहीं। तो मैंने आपको टेपर ऑफ करने का मेथड बताया है ना, कि किस तरह से हमने उसको एंड करना है। हाँ। उस बॉडी को उस तरह का आदी करके फिर उसको खत्म करते हैं हम।
अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैम मैम जब यानी कि मैं मुझे एग्जाइटी स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले मेरे ना दिमाग में ना एक साइड पर करके ना खिड़की की मुझे आवाज आती है। तो वहां से फिर मुझे ना ये हार्ट तेज होने लग जाती है। तो क्या ये भी ये एग्जाइटी में ही आता है? क्या कहा जब आपने? दिमाग में खिड़की की आवाज आती है मुझे जैसे कुछ। मैंने वो कहा डर जब है। अब इस बार। आपका ये डर है। नहीं मैम। आपको एक्सीलरेटर के मैम। ऊपर एक आपको एक्सीलरेटर के ऊपर जब ट्रेनर ने कार चलाई थी तो सडन हुआ था। हाँ जी। सडन हुआ था ना। मैम मेरा जो मैम जो मेरा जो सीन है ना, जब मैं वो घर से निकल रही सादिया थी ना देखो, ये वेबिनार्स में हम इतने केस को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। आपको सही सारे होगी चीजें ठीक है। मैंने आपको बता दी हैं। आप अब इसके लिए जब सेशन आपका स्टार्ट होगा उसमें बहुत डिटेल में हम चीजें मैनेज करेंगे। ठीक है। ठीक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बख्तावर जी? मैं अफशा बात कर रही हूँ, पहले भी हमारी बात हुई है। ठीक है मुझे अफशा। ना एक जी, मुझे ना एक गाइडलाइन आपसे चाहिए थी। जी पूछें। अ, ऐसा है कि मेरे ना एक कजन है, और सडनली ऐसा हुआ कि उनके ऊपर ना कोई इस तरह से कर्ज की कोई चीज, कर्ज उन पे आया, कोई अपने फ्रेंड्स में से कुछ इस तरह से हुआ, कुछ 11-12 लाख तक ना। तो ठीक ही है। इज अ स्टूडेंट ऑफ बीबीए, और अच्छा खासा पढ़ रहे थे, मतलब अच्छा खासा क्या, इतना कोई स्टडीज में दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन काफी इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से काफी अच्छा ही रेपो रही है। तो अब ये हुआ कि क्योंकि वो हमारे साथ कुछ ज्यादा शेयर भी नहीं कर रहा और कुछ प्रॉपरली बता भी नहीं रहा, लेकिन उसका ये है कि ना ही तो वो यूनिवर्सिटी उसका जाना है, ना ही तो वो अपने घर में टाइम देना है, ना तो किसी से इतनी बातचीत करना है। तो मैंने काफी कंगालने के बाद उनसे पूछा, तो वो ना एक रूम में रहते हैं, एक हॉस्टल है, बस वहां पे जाके वो सोचते रहते हैं। तो वो सोचते रहते हैं, तो किसी ने ना उनको कोई पिल्स दी हैं, वो पिल्स का नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोगों को यही शक है, मुझे पर्सनली यही शक है कि वो कोई जिसको कोई एडिक्टिव चीज है या कुछ इस तरह से है ना। तो अब जैसे उनके अंदर बहुत होपलेसनेस है कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं है। इवन के अभी हम उनको समझाते हैं कि देखिए, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। अगर कोई चीज कम आपकी लाइफ में हो गई है, या आप किसी स्ट्रगल में हैं, तो अल्लाह पे तवक्कल रखें। लेकिन वो किसी चीज को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहे, लाइक वो किसी को कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अब साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास भी वो नहीं जाना चाहते। मतलब ये बात तो हम उनसे कर ही नहीं सकते कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ ना, या हम तुम्हें जाना चाहिए। तो इसके लिए इनिशियल स्टेप यानी कि अब हमें क्या लेना चाहिए? इनिशियल स्टेप उसका ये होगा आयशा कि अफशा उसको आपने ना आहिस्ता आहिस्ता काउंसल कर। आप उसको ये नहीं कहो कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। वो है एक डिप्रेशन की स्टेट। जब एक पर्सन डिप्रेशन की स्टेट में होता है ना, उसे आपकी कोई भी बात ना वो सुनना चाहता है, ना उसका काम में कोई खुशी मिलेगी, ना उसको कोई भी तकलीफ, उसे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। वो एक नमनेस की स्टेट के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए उसको खुशी नहीं महसूस होते, उसके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। वो क्यों कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक जा रही है इस टाइम। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। तो वो जब उस स्टेट के ऊपर होगा तब आपने उसको क्या करना है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज में एंगेज करने लग जाओ। आप उसको ग्रुप में ऐड करवा दो। वो जब ग्रुप में अच्छा ऐड हो वो जाएगा। हम्म। अच्छा वो उसका सीन कुछ इस तरह से है कि उसने अपने ना, मतलब सोशल अकाउंट सारे डिलीट वगैरह किए हुए, ठीक है। अभी रिसेंटली उसने अकाउंट तो बनाया, मतलब मैंने काफी बार शुरू में तो, क्योंकि मुझे डिटेक्ट करनी नहीं आ रही थी ये चीज, तो मैं जब मैं कोई हमारा यूनिवर्सिटी का कोई काम होता तो पहले हम उन्हीं को कहते थे, वो करते थे। तो जब हम उनको कहते कि भाई ये काम है आप करें, तो वो ना मैसेज सीन भी और इग्नोर भी हो, तो कि समटाइम्स इंसान अपनी इंसल्ट फील करता है। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या तरीका है, अब एक बंदे को एक काम कह रहे हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता 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 काफी ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फैमिली से भी पूछा, फिर मुझे ना इस तरह पता लगा। तो अब ये है कि वो इस तरह से किसी भी चीज के साथ इन टच नहीं है। बहुत अरसे, मतलब बहुत कंसोल करने के बाद मैसेज
करने करने के बाद फिर ना मैंने एक दिन कॉल की, तो वो पहले तो पिक ही नहीं होती थी कॉल, ये नंबर ही नहीं लगता था, ये नंबर वो कॉल पिक हुई। तो फिर ना मैंने ये बातें उनसे पूछी, तो उन्होंने मुझे ये बताई कि अच्छा ये मसला है, ये मसला है, ऐसे ये हो रहा है, मैं इस तरह से इस बात पे परेशान हूँ, सिर्फ परेशानी बताई। तो मैंने कहा कि भाई आपके दिमाग में क्या है? तो ही सेड के मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं, और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे दिमाग में क्या है ना। तो कुछ अब भी जाहिर नहीं सी बात है होता कि इन मुझे लोगों ये के था कि पास। इन लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। जब आप पहले आप सिर्फ और सिर्फ उसको सुनो। अभी आप उसको सुनो, आप उस कोशिश करो कि वो उसकी फैमिली को समझाओ। उसकी फैमिली को कहो उसको इंगेज करने की कोशिश करें। उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज में इंगेज करवाओ। उसको उसकी हॉस्टल लाइफ से बाहर निकाल के लाओ। उसे फायदा बताओ घर में रहने का। उसे ये बताओ देखो क्राइसिस। उसे आप ये कहोगी ना कि क्राइसिस आ रहे हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा तो हो जाता है। ये चीजें लोगों को स्टार्ट में जब वो डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव की स्टेट में होते हैं उनको नहीं समझ आती। उनको ये हम्म, बातें इस तरह की बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी बिकॉज दे डू नॉट वांट यू टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आप सिर्फ उसको उसकी लाइफ की एक्टिविटीज में एंगेज करवा के नॉर्मल रूटीन में ले आओ। उसे ये कहो कि फिर आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको काउंसिल कर जब वो इस लेवल यही के तो ऊपर। समझ नहीं आ रही ना, मुझे यही समझ नहीं आ रही। क्योंकि आप जैसे माशाल्लाह से आप एक अच्छे लेवल पे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक चीज को समझ रही हैं, आप कोई थेरेपी दे रही हैं, आप कोई सेशन दे रही हैं। अब हम मतलब उस तरह से नहीं टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जानते, मतलब बेसिक थोड़ी बहुत जानते हैं। लेकिन बेसिक इतना बंदा अगर आपने डिप्रेस उसको है तो काउंसल नहीं करना। आपने उसको काउंसल नहीं करना। आपने जस्ट ओनली उसको एक्टिविटीज में एंगेज करना है। उसे कहना है कि तुम घर के काम कर लिया करो। आप ये नहीं कि उसको कहो। उसे एक्टिविटीज का मतलब होता है उसे कहो कि खाना खा लो, अपने कपड़े चेंज कर लो, घर में बाहर निकल आओ, लोगों के साथ में बैठो, फैमिली के साथ में बैठो, उसकी फैमिली को समझाओ। ये काम तो हम कर अच्छा सकते हैं ना। फैमिली मोस्ट कॉमनली बिहेवियर से तो अवेयर है कि क्या हो रहा है ना। अब इस तरह ड्रेसिंग सेंस हो गया या खाना पीना हो गया, वो तकरीबन इस हद तक ठीक जा रहा है। अब क्या होता है कि घर में रात को आना है 12 1 बजे, फिर 10 बजे तक सोए रहना है, और 10 बजे उठ के वापस चले जाना है। तो 5 6 महीने तो यही सब सोचते रहे कि यूनिवर्सिटी में जाना है, आना है। फिर वो यूनिवर्सिटी से बार बार वार्निंग्स आने लगी, तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो फिर ये हुआ कि फिर मुझे भी बताया गया कि यार इस तरह से ये अभी रिलेटिव है, और ये तो किसी भी सेमेस्टर में नहीं अवेलेबल, और अब सेशन एंड होने वाला है यूनिवर्सिटी का, हम पहले भी इतना कंप्रोमाइज करते हैं, अब नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह से फिर बात मजीद पता लगी कि अच्छा ये इशू है, इस तरह से इशू है। तो अब इस तरह से बजायर ही इज ओके, बजायर मतलब पता नहीं लगता, क्योंकि ड्रेसिंग खाना पीना सारी चीजें ठीक है। ठीक है। और उसकी फैमिली का हाँ। बिहेवियर कैसा है? उसकी फैमिली इस लॉस के अ, ऊपर क्या कहती है? फैमिली जो है असल में उनके जो फादर हैं उनका इशू ये है कि वो बहुत डिग्रेड करते हैं। यानी कि तुम नहीं कुछ कर सकते, बचपन से ही समझे ये इशू रहा है ना, कि तुम खुद करो, तुम खुद करो। तो आफ्टर सेकेंड ईयर वो अपने इनकम्स जो है सारे वो खुद मैनेज करते थे। अब हॉस्टल से, जो उनका अपना हॉस्टल है, उधर से जो इनकम आता था वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज पे लगाना, अपनी गाड़ियों पे, अपने घर इस तरह बाइक वगैरह पे, ये वगैरह वगैरह लगाना ना। तो अब हम्म। ना ये सारी चीजें घर में मेरे ख्याल से उस तरह से तो नहीं पता, घर वाले तो यही टॉन्ट करते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, बेकार है, ये है वो है। हम्म। तो इस तरह से ना वो मजीद मतलब कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता, उस तरह घर वालों के साथ कोई इतनी खास बॉन्डिंग ही नहीं है। ठीक है। तो और ये ना ही सारी तो बातें। जी। तो उसके लिए उसको बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको आप उससे मिलो यूनिवर्सिटी में जाके या उसके हॉस्टल में जाके, जहां पे भी आप उसको मिल सकती हो। आप उसको मिल के ठीक आओ, है। उससे बात करो, बाहर लेके जाओ, उसको इंगेज करवाओ। और उसे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के ऊपर लेके आओ कि वो अपनी साइकोथेरेपी, अपनी काउंसलिंग करवाए। उसे ये बात समझाओ कि जी। देखो जिंदगी में तो मसले होते हैं। मसलों का मतलब अब ये जो चीज होनी थी वो तो चलेगी है। उसे ये समझाओ। आपने उसको ये समझाना है पैसा। अगर तुम्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाती जिसकी तुम्हें अल्लाह जो है, कोई एक्सीडेंट हो जाता जिसमें तुम्हारा 11 लाख लग जाता, या तुम्हारे साथ में कोई चोरी हो जाती तो तुम्हारा पैसा चला जाता ना। पैसा तो बिल्कुल। किसी तरह से भी जा सकता था।
पैसा तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ये कहो कि मैं अगर रखना चाहता हूँ तो वो रह जाएगा। अगर पैसा जाना है वो तो जाना ही जाना है। अगर वो चला गया है तो फिर क्या? अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो पैसा क्यों चला गया है, तो क्या तुम दोबारा से रिक्रिएट मनी कर पाओगे? तुम तो उसी रिग्रेट में रहोगे। अगर तुम उसको समझते हो कि हाँ, जो आजमाइश आई थी वो आनी थी, वो आके चलेगी है, अब मैं पैसा दोबारा से क्रिएट करूंगा, तो क्या तुम स्ट्रगल करके दोबारा से अपने पैसे को नहीं बना सकते हो? उसका रिग्रेट रिमूव हो जाएगा तो वो ठीक है फिर इंशाल्लाह। आहिस्ता से मुझे आगे मूव ऑन कर जाएगा। जब वो यहाँ से एक्सेप्ट, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा वो डिस्टर्ब रहेगा। अ, ठीक है। मतलब ये मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। क्या कहा? आपको अभी भी मेरी आपकी आवाज, आवाज नहीं आ रही? अभी ये बात मुझे आपकी समझ आई है कि अभी मेरी आवाज नहीं आ रही, ये आई है, उससे पहले ओके। मुझे नहीं आई समझ आपने। अच्छा, मैं उसको दोबारा रिपोर्ट कर आपने क्या करना है? आपने उस पर्सन के पास जाके मिलना है, उसको मिल के आना है, ठीक है? उससे मिल के आना, उससे बात करनी है। जब आप उससे बात करो। देखिए आप मिलना ना, मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए उस तरह से मुनासिब ही नहीं है ना कि आपने एक अकेले बंदे के पास जाऊं और जाके उससे मिलूं, क्योंकि ही इज टोटली ऑल अलोन इन बाजार, और ठीक है। एक ओके रूम ओके है ओके। जहाँ पे तो मैं ठीक है, वहां ना आ से ना। जाओ, ठीक है। आप उसको कॉल करो, अगर वो आपसे बात करता है। अगर वो आपसे बात ठीक है। करता है तो आप उसे इस चीज के ऊपर लेके आओ, उसे कहो कि पैसा जिंदगी में आनी जानी चीज है। अगर तुम्हारे साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई तुम्हें बीमारी लग जाती, तुम्हारे किसी घर वाले की कोई भी ऐसा हो जाता, कोई वाकया पेश आ जाता, या फिर ये कह लो कि कोई बंदा चोरी करके ले जाता, तो पैसा चला जाता ना। जी। पैसा अगर जाना नसीब से लिखा है तो क्या तुम उसको रोक सकते? नहीं, हम रोक नहीं सकते। तो अगर चला गया और अगर तुम इसके ऊपर रिएक्ट करते हो, इसका रिग्रेट पैदा कर लेते हो, तो रिग्रेट को पैदा करने के बाद आप क्या उसको यानी कि रिग्रेट के बाद आपके अंदर, अगर तुम उसी के बारे में सोची जा रहे हो और उसको लेके तुम परेशान होते हो और तुम अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, आपने, तुम ये देखो कि तुमने 12th के बाद खुद सरवाइव किया है। तुमने 12 के बाद अपना सारा पैसा खुद बनाया, तुमने सारी चीजें खुद पैदा की। उसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना होता है। उसकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज कर जाता है। फिर वो इंसान आहिस्ता 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 इससे ओवरकम करता है। जब वो ओवरकम इस स्टेट के ठीक। ऊपर आ जाएगा, फिर आप उसे कहो कि देखो, तुम एक मेंटली तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है दोबारा से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो तुम्हें इस मसले से निकाल सके। वो तुम्हें ठीक सुनेगा, है। तुम्हारे इश्यूज को, तुम्हें हील करेगा, तुम्हें जो है तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ना सिखा देगा। लेकिन अगर तुम यहाँ स्टक हो जाओगे, तुम और पैसा नहीं कमा सकते। ठीक हो गया। तो ये चीज आप उसे इतना कन्वे कर दो, वही उसके लिए काफी है। और फायदा नुकसान हर पर्सन अपना खुद जानता होता है। हमारे पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि बस उनके पास खुद के पास पैसा नहीं होता है, बट वो लोग अपना इलाज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि उन्हें आइडिया होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। नोबल इमोशंस है बुक का नाम, सर फरुख की है। जी जी जी, मैंने ली है अभी, बस मिलने वाली है मुझे कल परसों तक।
ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया वो ग्रुप में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है, चलें फिर आज की मीटिंग हम करते हैं एंड। दुआओं में मुझे अपनी याद रखें। अल्लाह हाफिज।